दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हो दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिया हुआ उपदेश है। और ये उपदेश देने के बाद पूरा जो उपदेश है वेदांत ही है पूरा, कभी आपको समय मिले तो पूरा पढ़ लेने चाहिए, पूरा वेदांत है और पूरा ही उनको समझाया गया है परशुराम को। और परशुराम को उपदेश देने के बाद भगवान दत्तात्रेय ने कहा और कोई इच्छा हो तो बोलो। मां रेणुका ने कहा मैं स्वधामगमन करना चाहती हूं और मां रेणुका चली गई। तब परशुराम फूट फूट कर रोने लगे और जब फूट फूट कर रोने लगे तब भगवान दत्त ने उनको आश्वासन देते हुए कहा तुम क्या समझते हो, तुमने अपने माँ बाप को जाना ही नहीं, तुमको मनुष्य समझते हो। तुम्हारी माँ कोई साधारण नहीं थी, वो साक्षात पार्वती थी। तुम्हारे पिता साक्षात शंकर थे और शिव और पार्वती वो मरते नहीं, जन्मते भी नहीं, वो तो लीला करने के लिए आए थे और तुम्हारा यहाँ पर आना आवश्यक था। इसलिए और किसी भूमि को पसंद करते हुए उन्होंने अपनी भूमि में तुम्हारा बीजावधान किया है। जब परशुराम ने ये बात सुनी, परशुराम को बहुत आनंद हुआ, लेकिन परशुराम ने कहा मुझे एक बार मां के दर्शन करने हैं। और पृथ्वी को फाड़कर मां रेणुका का चेहरा बाहर आया। वही वो स्थान आज भी महाराष्ट्र में रेणुका के नाम से प्रसिद्ध है। और जहां पर भगवान दत्त का प्राकट्य हुआ वो महुरगढ़, वही उसी के पास में रेणुका है। वो दोनों एक ही स्थान पर है। मां आखिर मां होती है, भगवान हो तो भी मां को वश रहते हैं। ऐसे भगवान परशुराम, ऐसे भगवान दत्त। और परशुराम ने, आप सबको पता है, परशुराम का नाम आए ना तो सबके हाजिर लड़के लगते थे। उनके सामने खड़ा रहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। घटना आपको पता है, जब भगवान राम का विवाह हुआ, विश्वामित्र दोनों को लेकर गए राम और लक्ष्मण को। जनक के यहाँ धनुर्यज्ञ हो रहा था और जनक के धनुर्यज्ञ में पहुंचने के बाद धनुष्य कोई चढ़ाए, प्रत्यंचा चढ़ाए, ऐसी जनक की प्रतिज्ञा थी। और धनुर्यज्ञ में बहुत सारे देश विदेश के सब राजा आए हुए थे और सभी राजाओं के बीच में बैठकर जनक ने अपनी प्रतिज्ञा कही कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी जानकी को उसी के साथ में विवाह करवाऊंगा जो इस शिव धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। सभी राजाओं ने प्रयास किए, कोई धनुष्य को उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर की थी, धनुष्य को उठा ही नहीं सका। और तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम उठे। घटना आप सबको पता है, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रहा। लेकिन राम जी गए और राम जी ने जैसे ही धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ाई, घटना ऐसी हुई कि जैसे ही धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष्य बीच में से टूट गया और टूटकर धनुष्य के टुकड़े हुए और धनुष्य नीचे गिर गया। और जैसे ही धनुष्य नीचे गिरा, धनुष्य की इतनी प्रचंड आवाज हुई, जितने लोग बैठे थे एक बिजली के चमकार से जैसे आंखें मुंद जाती है, उसी प्रकार सबकी आंखों में अंधेरा छा गया। और जैसे ही धनुष्य टूटा, जनक की आशंका टूटी, सीता का संशय टूटा और जितने राजे थे वहां पर बैठे थे उन सबका मद टूटा, अहंकार टूटा। ये सब तो टूटा ही टूटा, परशुराम की समाधि टूटी। परशुराम महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे थे। अब जितनों को मारना था मार डाला था, अब तो कुछ करना नहीं था। महेंद्र पर्वत पर गए और साधना कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। और उसी समय ये धनुष्य टूटा और भगवान शंकर का धनुष्य है और शंकर भगवान परशुराम के गुरु हैं और इसलिए अपने गुरु का धनुष्य का टूटा, ये बात उनको मनोवेग से पता चले।
और जब मनोवेग से पता चली, उनकी समाधि टूटी, और जैसे ही समाधि टूटी, दौड़ते हुए क्या, केवल इच्छा मात्र से, वो भी स्मृतुगामी है, याद करो और हाजिर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में है। इसलिए भगवान परशुराम जनक के दरबार में पहुंचे। एहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, 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 भृगुकुल भंगा, आए युवा भृगुकुल भंगा। भृगुकुल पतंगा, भृगुकुल पतंगा, भृगु के पौत्र, ऐसे परशुराम वहां पर पहुंचे। यही अवसर सुनी भृगु, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, शिव के धनुष का भंग हुआ ऐसा सुनकर आए भृगुकुल पतंगा, भृगुकुल पतंग परशुराम वहां पर आए। और जैसे ही परशुराम का आगमन हुआ, उससे पूर्व की घटना यह थी कि सभी राजा विद्रोह करने के लिए खड़े हो रहे थे और अंदर अंदर चर्चा कर रहे थे कि हमको राम से युद्ध करना चाहिए, या तो इन दोनों को बंदी बनाना चाहिए, या तो सीता को उठाकर भाग जाना चाहिए। और जो एक दूसरे को तैयार कर रहे थे, और उसी समय परशुराम की एंट्री हुई, और परशुराम को आते देखकर सबके सबकी हालत खराब हो गई। परशुराम का नाम आते ही हालत खराब हो जाती है, और वो साक्षात आ जाए तो दशा ही क्या होती है। अब तो साक्षात परशुराम ही सामने से आ रहे थे। बाज झपट धिमी लबाल कानी, जैसे बाज झपट मारे और बाकी के पक्षी वहां से उड़कर भाग जाते हैं, बस ऐसी हालत हुई। और परशुराम आए, और परशुराम को आते देखा, और एक एक राजा खड़े होने लगे, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर परशुराम को प्रणाम करने लगे। और परशुराम को प्रणाम करते हुए कहने लगे, आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपका सेवक हूं, मेरे पिताजी आपके सेवक थे, मेरे पिताजी ने आपकी बहुत सेवा की, हम तो आपकी सेवा में रहते थे, आधी रात तक हम आपके पैर दबाते थे, आप तो हमारे यहाँ बहुत आते थे, मेरे पिताजी का आपके प्रति बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था। बैठ बैठ। परशुराम किसी की नहीं सुनते, और राजा एक एक अपना परिचय देने लगे। और कैसे परिचय देने लगे? अपने अकेले अपने नाम से, राज्य से नहीं, ले अपने पितु के नाम के साथ, पितु के नाम के साथ, मैं अमुक का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, मैं अमुक राज्य के राजा का पुत्र आपको प्रणाम कर रहा हूं। ऐसे करके एक एक ने प्रणाम किए। और जब प्रणाम किए, परशुराम किसी को सुने बिना आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, पहुंचे वहां पर, और जनक के सामने खड़े रहे। और जनक ने देखा परशुराम आए, विकराल स्वरूप है, लाल नेत्र है, माथे पर त्रिपुंड है, दो दो भाथे सजाए हुए तरकस के दोनों तरफ। अब कोई तो अगर धनुष बाण लेकर चलता है तो एक भाथा रखता है, इनके पास तो दो दो, एक में खत्म हो जाए तो दूसरे होने चाहिए, दो दो भाथे कर लेकर चलते हैं। शस्त्र और शास्त्र जिनके हाथ में रहते ही है सदा, जनेऊ लटक रही है, एक हाथ में परशु है, चार चार जनेऊ रुद्राक्ष की माला धारण किए, और वहां पर पहुंचे। और आते हुए परशुराम को देखकर पूरी सभा खड़ी हो गई। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद आप बैठ नहीं सकते, अपने आप खड़े हो जाते हैं। और आकर जनक के दरबार में खड़े हुए, जनक आए, आकर गिर गए, परशुराम के चरणों में प्रणाम किए, और परशुराम को कहा, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। हाँ जनक, इन क्षत्रियों को क्यों इकट्ठा किया? इतने सारे राजा इकट्ठे कैसे हुए? क्षत्रियों का सम्मेलन हो तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। अब सोचिए, आपको सभा करनी हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, यहां तो गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरी परमिशन के बिना क्षत्रियों की सभा तुमने कैसे की? मुझसे पूछे बिना इतने लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हो तुम? जनक ने कहा, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा थी कि शिव जी का धनुष है, उसकी प्रत्यंचा कोई चढ़ाएगा, उसी समय सीता का विवाह होगा। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन धनुष का क्या हुआ? महाराज अपने आप ही देख लीजिए, अब कौन कह सकता है कि धनुष तोड़ डाला? इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं है। और जैसे ही धनुष को देखा
क्रोध से नेत्र लाल हो गए। कह जड़ जनक धनुष के तोड़ा, हे जड़ जनक ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जैसा, अब जनक की क्या बात करें हम? भगवत गीता आप पढ़ते हैं, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं जनक मेरा रूप है, मैं स्वयं साक्षात जनक के रूप में प्रकट हुआ हूं। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक मेरी विभूति है, और यहां ये कह रहे हैं कहे जड़ जनक, हे जड़ जनक। अब जनक को जड़ कहकर बुलाए हैं, इतनी हिम्मत कोई कर सकता है? लेकिन परशुराम ने कहा कहे जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा? अब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता किसने तोड़ा। अब जनक को सोचा अगर कहेंगे कि राम ने तोड़ा है, राम के ऊपर टूट पड़ेंगे। अब राजा अगर कहे कोई कि किसने तोड़ा है, अगर बीच में गया उसका नंबर लग गया तो अब कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा कि परशुराम के सामने कैसे। परशुराम ने कहा जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? अब कोई नहीं बोल रहा था। तब भगवान राम खड़े हुए और भगवान राम जी आए कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। राम जी आए और राम जी ने कहा प्रभु इस धनुष को और कौन तोड़ सकता है? कोई आपका दास होगा। अब ये तो नहीं करे कि मैं तोड़ रहा हूं। अगर मैं कहते हैं तो गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है। राम जी बहुत विनम्र है और इतनी विनम्रता से बोलते हैं प्रभु आपका ही कोई दास होगा जिसके हाथों से ये हुआ होगा। और परशुराम और गंभीर हो गए। परशुराम ने कहा क्या बात करते हो? अगर दास है और तोड़ता है तो सेवक हो सो करे सेवकाई, सेवक सो जो कर सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो कर सेवकाई, हरि करनी करि करई लड़ाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई। जो सेवक हो तो पांव दबाएगा, सेवक हो तो सेवा करेगा। धनुष तोड़ता है ये तो दुश्मन का काम है, ये तो मेरा दुश्मन ही है। अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, अरि करनी करि करिय लड़ाई, ये तो मुझे लड़ाई करने का आमंत्रण देने वाला काम किया उसने, ये मेरा सेवक नहीं हो सकता। किसने तोड़ा है? आप सब बैठे हैं, इसमें से अगर किसी ने धनुष तोड़ा है तो उसको अलग कर दो, और अलग नहीं किया तो पूरी की पूरी सभा में जितने सबको मार डालो। अब वो जो राजा सब वहां पर बैठे थे एक दूसरे को कहने लगे कि जनक ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न हुई और धनुष किसी ने नहीं उठाया। जब राम नहीं उठे थे तब जनक ने खड़े होकर क्या कहा था कि निज निज गृह जाओ, आप सबका काम नहीं है, मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी, मुझे उसकी शादी नहीं करनी है, सब अपने अपने घर चले जाओ। हमने नहीं माना, अगर उसकी बात मान लेते और चले गए होते तो हमारा तो नंबर नहीं लगता। ये तो सबको मारने की बात कर रहा है, और अगर पहला ही नंबर अपना लगा तो, और ये पहले ही हमको मार डालेगा, और इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसका भरोसा कर भी नहीं सकते। दूसरे ने कहा भागने की आवश्यकता थी, भागे तो नहीं, अरे पहले ही अगर नहीं आते तो काम हो जाता। अब वो भी नहीं कर सके, अब किया क्या जाए? और जब ये सब बातें हो रही थी और परशुराम कह रहे थे कि सहस बाहु सम, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन है, मैं उसको सहस बाहु की तरह मार डालूंगा। देखिए वहां भी सहस्रार्जुन का उल्लेख परशुराम ने किया है। परशुराम ने कहा सहस बाहु सम अरि सोई मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और जब परशुराम जोर जोर से पुकार रहे थे और तब लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से कहा प्रभु ये राम जी जाकर चर्चा कर रहे हैं, जनक कर रहे हैं, आप अगर आज्ञा करें तो मैं जाऊं। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा जाने का मतलब क्या है?
लखन ने कहा जो जिस भाषा में समझता उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब परशुराम जिस इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं वो ये सब नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते, और वो भाषा केवल मैं ही जानता हूं। अगर मुझे आप भेजते हैं तो मैं समझा सकता हूं। और विश्वामित्र ने कहा जाओ बेटा तुम भी जाओ। और लखनलाल जी गए और लक्ष्मण जी ने वहां जाकर कहा परशुराम जी से, प्रभु आप इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? आपको इतनी ये चिंता करने की जरूरत क्या है? ये धनुष किसका था? आपका था। परशुराम ने कहा नहीं मेरा नहीं। तो क्या आपने तोड़ा? बोले नहीं। इस टूटा इसमें आपका कुछ गया? बोले नहीं। तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? न धनुष आपका था, न तोड़ने वाला आपका था, न टूटे उसमें आपका कुछ नुकसान था, फिर आप इतनी चिंता करके आग बबूला काय को हो रहे हैं? परशुराम ने कहा लड़का बात तो सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, लेकिन विरोध कर नहीं सकते। परशुराम ने कहा लखन, उनको पता तो नहीं था कि नाम लखन है, लेकिन परशुराम ने कहा बेटे तुमको पता नहीं है ये साधारण धनुष नहीं था, ये साक्षात भगवान शंकर का धनुष था। और उस समय के दो महान वेपन, जैसे अभी आजकल आपके पास बड़ी बड़ी तोपें होती है, उस प्रकार उस समय के दो रॉकेट लॉन्चर की तरह जो थे, ये लॉन्चर की तरह जो दो धनुष थे, उसमें से एक ये था, दूसरा परशुराम के पास था पिनाकपाणी, और ये किया था। ये दो ही धनुष थे, तो उसमें से एक था, तो तुमको पता नहीं है कि कौन सा धनुष था? ये साधारण धनुष नहीं था। बोले महाराज आप धनुष धनुष करते हो, कब से कह रहे हो ये धनुष ये धनुष ये धनुष? यही धनुष पर ममता के ही कारण, यही धनुष पर हे प्रभु इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? क्योंकि धनुष तो बहुत सारे हैं दुनिया में, यही धनुष पर ममता के ही कारण, और ममता के कारण ही होता है, जो भी होता है ममता के कारण होता है। आप सुबह में चाय पीने बैठे हैं, दो चार या सब इकट्ठे होकर बैठते होंगे, चाय पीते होंगे, और उसी समय अखबार आता है, अखबार में पढ़ते हैं फलाना जगह पर भूकंप आया, 300 लोग मर गए। हाँ आपने चाय पी, आपको लगता है आपको कुछ 300 मर गए तो मर गए, आपके मन में कुछ नहीं। यहाँ ट्रेन का अकस्मात हुआ 200 लोग मर गए, हाँ थोड़ा गांठिया लाओ, मतलब कोई मन में है ही नहीं। यहाँ पर कोरोना में 100 लोग मर गए, अच्छा अच्छा आपने जलेबी ली, जलेबी कोरोना ट्रेन, मतलब कोई मन में नहीं है। और उसी समय आपके घर से फोन आए और आपको समाचार मिले कि आपका कोई स्नेही स्वजन अंगत घर में से बीमार है और हॉस्पिटल में है, तो आपको नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब कोई मरता है उसका दुख नहीं है आपको, आपकी ममता कहां जुड़ी है उसके कारण दुख होता है। किसी के मरने से दुख होता ही नहीं है, ये बात ही गलत है। तो इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? और लखन ने कहा ममता की बात तो छोड़िए प्रभु, आप धनुष धनुष कर रहे हो। अरे हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुरियां तोड़ दी, कई धनुरियां हमने तोड़ दी। अब उनकी उम्र तो 15 साल 15 साल की उम्र में उन्होंने धनुष तोड़ा है राम जी। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन, 16 मतलब 16वां वर्ष लगा ही था, मतलब 15 पूरे हुए थे, और उस वक्त गए और उन्होंने धनुष तोड़ा है। और कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी बहुत धनुरियां तोड़ दी, हमको तो आज तक कोई आया नहीं हमारे साथ झगड़ा करने, आप भी नहीं कभी आए, और कभी आपने हमको कहा नहीं कि क्यों धनुष तोड़ रहे हो, हमने तो बहुत सारी धनुरियां तोड़ दी। तो इसको बोलता सुना और परशुराम की भ्रुकुटी फिर से खींच ली। परशुराम ने कहा तुम कहता है कि मैंने धनुरियां तोड़ दी, क्या बकता है, तुमको पता नहीं है ये साधारण धनुष नहीं है, इस बच्चे को मेरी नजरों से दूर करो, और अगर दूर नहीं करोगे तो मैं इसको मार के यहीं पर डाल दूंगा। जब कहा कि मार के डाल दूंगा, लखन ने कहा प्रभु कितनों को मार डाला आज तक, हमारे वंश में तो आप आज तक आए नहीं मारने के लिए, और आपको पता नहीं है हम सूर्यवंशी है। अगर कोई हमारे सामने आकर खड़ा रहता है और हमको ललकारता है तो हम खुद जा रहे हैं और उसके सामने जाकर लड़ते हैं, लेकिन आपके सामने युद्ध करते हुए अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि भृगुकुल जानि जनेऊ बिलोकी, भृगुकुल जानि जनेऊ बिलोकी, भृगुकुल जानि जनेऊ बिलोकी, भृगुकुल जानि जनेऊ बिलोकी। परशुराम जी आपके जनेऊ यहाँ पर पहनी हुई है इसलिए आप ब्राह्मण, और हमको पता चला कि आप भृगुकुल से आए हैं, मतलब भृगु के वंशज है, और हम क्षत्रिय हैं,
और क्षत्रिय होने के कारण हम गो ब्राह्मण प्रतिपालक है, तो आपकी जनोई देखकर हम आपके ऊपर वार नहीं कर सकते, इसलिए हम राखे रिस रोकी, और इसलिए हम रिस को रोक कर बैठे हैं, हम आपके सामने युद्ध नहीं कर रहे हैं। अब परशुराम को और बुरा लगा। परशुराम ने कहा, ये कौन है, इसको नजरों से हटाओ। और मुझे पता नहीं चल रहा है कि रोज ये मेरा फरसा अगर कोई चूचा करता है तो उसके ऊपर चल जाता है, लेकिन आज ये फरसा इनके ऊपर चल क्यों नहीं रहा, ये रुक क्यों गया है। लखन ने कहा, महाराज फरसा रुक नहीं वाला था। बोले क्यों? क्योंकि फरसा हमको पहचान गया, आप नहीं पहचाने, फरसे ने हमको पहचान लिया, फरसा है। अब तो परशुराम को और बुरा लगा। बोले आपके शस्त्र हमको जान गए, लेकिन आप हमको जान नहीं पाए। महाराज फरसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे बहुत फरसे हमने देखे हैं। अब राम जी को लगा ये बात बढ़ गई और कहीं कुछ और हो जाएगा, तो राम जी आगे आए, परशुराम के चरणों में प्रणाम किया और परशुराम से कहा, प्रभु ये तो बच्चा है, ये दूध पीता बालक है, इसके मुंह से दूध की गंध आती है, आप इसकी बात का बुरा न माने। परशुराम का दूध की बात करो, इसके मुंह से विष निकल रहा है, ये तो जहर बोल रहा है और तुम दूध की बात कर रहे हो, ये जो बोल रहे तुम सुन रहे नहीं अभी तक। प्रभु छोड़ दीजिए, ये तो बच्चा है, इसको जाने दीजिए। नहीं नहीं, इसको जाने देने की बात छोड़ दो, ये जहर उगल रहा है। और राम, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये तुम्हारा भाई है तो ये तुम्हारे अनुसरण के लायक नहीं, ये तुम्हारा अनुचर नहीं हो सकता, ये तुम्हारे पीछे चलने वाला नहीं हो सकता, ये तुमको अनुसरण करने वाला नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। तभी लखन जी सामने आए। लखन जी ने कहा, महाराज सही बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी तो विनम्र है, मैं उनका अनुसरण के लायक, मैं तो आपका ही अनुसरण करने वाला हूं, मेरी और आपकी बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। देखिए संवाद तो बहुत बड़ा है, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि परशुराम वहां पर आए और परशुराम ने राम जी के सामने खड़े रहकर, संवाद तो बहुत बड़ा, तुलसी ने तो लिखा है, मैं तो घड़ी भी देख रहा हूं, आपके मुंह भी देख रहा हूं, आगे का प्रसंग भी देख रहा हूं, ये सब देखते हुए थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं। सब देखना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन आए तो खाली कथा के लिए खड़ा थोड़ी आए, घूमने के लिए भी आए, घूमना भी पड़ेगा। बीच में कथा तो मिली तो सुन लेंगे, नहीं तो कथा तो बहुत निशा में सुन सकते हैं, बड़ौदा में। अभी कथा के लिए थोड़े आए, घूमने आए, घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान परशुराम और राम जी का संवाद हुआ और जब परशुराम के सामने राम जी ने कहा कि प्रभु ये धनुष तो टूट गया, इसको तो हम फिर से नहीं बना सकते, लेकिन प्रभु आप सोच लीजिए हमें क्या करना चाहिए। राम जी ने जब अपनी बात रखी सामने और परशुराम के चरणों में नतमस्तक होकर राम जी ने कहा, प्रभु सब तरह से आप हमसे बड़े, राम नाम लघु नाम हमारा, 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 परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। प्रभु मैं तो सब तरह से आपसे छोटा हूं, मेरा तो नाम 2 अक्षर का है केवल राम, और आपका 5 अक्षर का परशुराम, आपका तो नाम भी हमसे बड़ा है, आपकी तो उम्र भी हमसे बड़ी है, आपका तो वर्ण भी हमसे बड़ा है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय। अरे क्या कहें प्रभु, आप तो ज्ञान में भी हमसे वृद्ध है, आप तो शक्ति में भी हमसे वृद्ध है। और दूसरी बात, अगर हम लड़ लिए, आपके सामने आ गए, मान लो युद्ध हो गया, मान लो कि हम हार गए तो भी बदनामी हमारी होगी और जीत गए तो भी बदनामी हमारी होगी। अगर हार गए तो लोग कहेंगे राजा थे और हार गए, और लड़े तो किसके सामने, ब्राह्मण के सामने, और अगर जीत गए तो लोग कहेंगे ब्राह्मण को हराया, सारे दुष्टों को पता नहीं चलता। तो हमारी तो दोनों तरफ से हार है, इसलिए हमको आपके सामने लड़ना नहीं है। प्रभु हम तो आपके आशीष के भागी हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें। परशुराम को पता चल गया कि इशारों इशारों में इन्होंने जो बात कही है ये साक्षात नारायण का अवतार हो चुका है। परशुराम ने दृष्टि के सामने करते हुए राम जी से कहा, मेरे संशय तो मिट गए हैं, लेकिन प्रभु अब एक कृपा और करिए, क्योंकि
मुझे भगवान दत्त ने वरदान दिया, तब दत्त ने ये कहा था कि मैं राम के रूप में आऊंगा, और राम के रूप में जब आऊंगा तब तुम्हारा अवतार कार्य समाप्त होगा और तुम्हारी शक्ति का हनन होगा। शायद वो समय आ गया है। प्रभु मेरे पास ये जो वैष्णवी धनुष्य है, इस धनुष्य को आप चढ़ा के दिखाइए तो मुझे जो मन में भ्रांति है वो मिट जाए। और जैसे ही परशुराम ने कहा कि भ्रांति मिट जाए, इस धनुष्य को चढ़ाइए, अभी तो बोल भी रहे हैं कि धनुष अपने आप परशुराम के कंधे से निकलकर राम जी के कंधे में चला गया और परशुराम को खातरी हो गई कि राम जी का अवतार हो चुका है। आशीर्वाद देकर परशुराम वहां से चले गए और राम जी का पता, घटना तो आपको पता है, हम तो केवल आपको बात बता रहे हैं कि वो परशुराम, वो भी कौन है? राम कृष्ण रूपे ते एम की लीलाओ कहते, राम कृष्ण रूपे ते एम की लीलाओ कहते। पत्थर मणिका पशु पंखी पर तुझने साथ कदम उदाहरण कारू नाम धाता सरे न साशाका आदि व्याधि उपाधि सर्व करे स्मरण मात्र की सर्व मूठ चोट ना लागे जान पावे न स्मरणे निर्माण रावण शापन भैसासुर भूत पिशाचो जंत असुर नासे मुठी दैने दूर तत्त धून सांभरता हो करी धूप गाए जय तत्त भावनी भासप्रे सुधरे पैना बनते लो रहे न तेने न्यायशो दासी सीधी तैनी भार दुख दरिद्र तेना जाय पावन गुरुवारे नितने हरे पाठ बावन सप्रे यथावकाशे नित्य नियम तेने कदीन दंडेयम अनेक रूपे जपं पश्चा नरे न माया सहस्रनामे नामीये दत्त दिगंबर असंकचे वंदो भुजने बारंबार वेद श्वास तारा निर्धार हाके वर्णवता जाशेष कौन राख हो बहुत में अनुभव मुक्ति नोदगार सुनी हशे देखा शे मान तपसी तत्वमसी ये देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव। वही जो अवधूत महाराज लिखते हैं, राम कृष्ण रूपे ते एम की लीलाओं के तेम, मतलब दत्त ही राम बनकर आए, दत्त ही कृष्ण बनकर आए। दत्त और राम में कोई भेद है ही नहीं, वो अभेद है। राम ही दत्त है, दत्त ही राम है, राम परशुराम सब एक ही है। लेकिन फिर भी भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान आते हैं। परशुराम ने पूरी पृथ्वी को जीतकर कश्यप ऋषि को दान में दे दी और वहां से वो अपनी साधना के लिए महेंद्र पर्वत पर गए। और जब पृथ्वी दान में दे दी तो ब्राह्मण उनके पीछे लगे, हमको भी दान दीजिए, हमको भी दान दीजिए। परशुराम ने धनुष चढ़ाया और समुद्र को सुखा डाला और कोंकण नाम का नया प्रदेश बनाया। गोवा के पास जो कोंकण प्रदेश है, वो परशुराम ने नया प्रदेश बसाया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया, लो ये रखो। उनको रखने के बाद भी ब्राह्मण पीछे पड़ गए। फिर परशुराम ने सोचा ये तो कभी तृष्णा खत्म होने वाली ही नहीं है, और परशुराम अदृश्य हो गए। वो चिरजीवी है लेकिन अदृश्य रूप से रहते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। ऐसा भगवान परशुराम के ऊपर दत्तात्रेय की कृपा रही और भगवान ने परशुराम को बोध किया। दत्तात्रेय ने परशुराम को बोध किया। और इतना ही नहीं, जम्बदैत्य थी त्रास्या देव महते क्या तत्देव। भगवान ने जम्बदैत्य, सुबह भी जम्ब का उल्लेख आपने शायद किया था। हाँ, इंद्रजिनी जम्ब पर बाढ़ो सुअंब पर, ये जम्बदैत्य है। जम्ब नाम का एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, और ये जम्बदैत्य ने हर जगह पर हाहाकार मचाया था। तब जम्बदैत्य से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं, सारे देवता इकट्ठे हुए और ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, ये जम्बदैत्य हमें स्वर्ग से खदेड़ देगा, हमारी रक्षा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सह्याद्री पर्वत पर जाओ और भगवान दत्त से मिलो।
और सारे देवता दत्तात्रेय के पास गए और दत्तात्रेय से प्रार्थना की, ये जम्बदैत्य से हमारी रक्षा करिए। और जम्बदैत्य से के साथ रक्षा करने की बात आई, तब दत्तात्रेय ने देवताओं के ऊपर कृपा करते हुए कहा, आप जम्ब के साथ युद्ध के लिए जाइए, उनको ललकारिए और उनको चलाते हुए सह्याद्री तक ले आइए। यहां आने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और देवता सारे गए, जम्ब को ललकारा और जम्ब युद्ध करने के लिए आया तो जम्ब को लेते हुए पीछे हटते 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 सह्याद्री तक ले आए। और जब सह्याद्री तक पहुंच गए, दत्त को देखा और देवताओं को वह हर्ष, अब चिंता नहीं। लेकिन भगवान दत्त ने वहां क्या लीला की? भगवान दत्त वहां एक सुंदरी का निर्माण किया, एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उस स्त्री को अपने पास अपने अंक में बिठा दिया। और उसको अंक में बिठाकर भगवान वहां पर बैठे थे और उसी समय सारे देवता जम्ब को लेकर आए। पीछे दैत्यों की सैन्य था और दैत्यों ने इस सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखकर वो दिग्भ्रांत हो गए। और जब सुंदरी को देखा तो सुंदरी को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागे सबके सब। और जितने देवता थे वो भगवान दत्तात्रेय के पीछे जाकर छिप गए। ये सब सुंदरी को लेकर आए और दत्तात्रेय ने रूप बदलकर उनसे कहा, ये सुंदरी ऐसे ही नहीं जाएगी, एक पालकी बनाओ, उसके ऊपर उसको बिठाओ और उठा के ले जाओ। इस सुंदरी को पालकी के ऊपर बिठाकर सारे दैत्य जम्ब के साथ मिलकर उसको लेकर जाने लगे। और जब वो जा रहे थे, अब उनका देवताओं के साथ युद्ध वाली बात तो जाने मन से भूल ही गई, निकल ही गई। अब वो सुंदरी के पीछे पड़ गए। ये सुंदरता ऐसी चीज है कि कभी भी किसी को भी खड्डे में डाल सकती है। और इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इन सबसे सावधान रहना चाहिए। इन कथाओं से ये बहुत बड़ा बोध मिलता है। और जब काम, क्रोध आदि आते हैं तो अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती और बड़े से बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते हैं। ये तो असुर थे और असुरों का मन जब विचलित हुआ और जब वो सुंदरी को लेकर जाने लगे तो भगवान दत्तात्रेय ने देवताओं को बुलाया और कहा, इनका नैतिक अधःपतन हो चुका है, अब जाओ इनके ऊपर वार करो और उनको मार दो। और इंद्र वज्र लेकर टूट पड़ा और जम्ब के ऊपर टूटते ही जम्ब को मार डाला। तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से जम्ब का वध हुआ। जम्ब दैत्य थी महर्त्य त्यातत्के विस्तारी माया दिसो इंद्र करे हाणाव्योतु एवी लीला कई सर्व किनी वर्ण में कोते सर्व दौड़ो आयो सुतने काम ईदो एने ते निष्काम बोध्या यदुने परशुराम श्राद्ध देव प्रहलाद अकाम देवी तारी कृपा अगाध हेम सुने ना मारो साथ दौड़ अंत ना देख अनंत मां कर अधवच शिशुनो अंत। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। एक और चरित्र का वर्णन मार्कंडेय पुराण में दत्त की कृपा का आया है और यह वर्णन अलर्क का है। कथा बहुत सुंदर है। कथा ऐसी आई है कि गालव नाम के एक ऋषि थे और गालव ऋषि तप कर रहे थे, तब सारे असुर जाकर उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनके यज्ञ में हड्डियां फेंकते थे, पशुओं को मार मार कर फेंक रहे थे। गालव ऋषि परेशान हो गए और गालव ने तप किया, अपनी साधना में विघ्न न आए, इसलिए जब गालव ने तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए और आकाश से एक अश्व उतरा, घोड़ा, और अश्व सामने आकर खड़ा रहा और आकाशवाणी ने कहा, गालव इस अश्व को लेकर जाओ, तुम्हारा जो राजा है ऋतुध्वज, उस ऋतुध्वज का जो पुत्र है उसको इस अश्व के ऊपर बिठाओ और वो जाकर इस राक्षसों का वध करेगा। इन राक्षसों का जो मुखिया था उसका नाम पाताल केतु था। पाताल केतु किसी न किसी रूप में आता था और बार बार परेशान करता था। पाताल केतु के कारण सारी प्रजा भी त्रस्त हो रही थी। ऋतुध्वज के पास ऋषि गए और ऋषि ने कहा, तुम्हारा जो पुत्र है उस पुत्र को इसके ऊपर बिठाकर जाने की आज्ञा है। ऋतुध्वज ने कहा, हाँ हमको भी यही आज्ञा हुई है।
और ऋतुध्वज का जो पुत्र था उसको उसके ऊपर बिठाया गया और वो घोड़ा लेकर ऋषि की रक्षा के लिए आया। और जब ऋषि की रक्षा के लिए आया तब पाताल केतु डुक्कर का स्वरूप लेकर आया। और डुक्कर का स्वरूप लेकर जब आया और ऋषि ने पहचान लिया और ऋषि ने कुमार से कहा, कुमार जाओ और इसका वध करो। और कुमार घोड़ा लेकर उसके पीछे भागने लगे और वो पाताल तक पहुंच गया। उसने तीर चलाया और तीर से वो पाताल केतु को तीर लगा, मरा नहीं लेकिन तीर लगा। और वो पीछे भागता भागता पाताल तक जब पहुंचा और पाताल में जब पहुंचा तो पाताल में पाताल केतु का बहुत बड़ा महल था। अब ये कुमार वहां पर पहुंचा और कुमार ने देखा इतना बड़ा सुंदर महल, ये क्या? और बाहर देखता ही देखता रहा। और ये कुबेलाश्व जब देखते देखते देख ही रहा था तभी अंदर से एक सुंदरी आई। इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर ये अभिभूत हो गया। अपने घोड़े से उतरा और महल में उस सुंदरी के पीछे 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 जाने लगा। वो सुंदरी अंदर गई, ये भी पीछे पीछे गया और अंदर महल में जाकर देखता है तो उससे भी दिव्य सुंदरी अंदर उपस्थित थी। इसने देखा इसको देखो या उसको देखो, ये कौन है ये कौन है? और जब अंदर गए तो सुंदर ने कहा, आइए महाराज पधारिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम कुंडला है और मैं इसकी दासी हूं और इनका नाम मदालसा है। मैं मदालसा की दासी हूं और मदालसा को पाताल केतु हरण करके ले आया है। ये गंधर्व पुत्री है और इनका हरण करके लाया है और इसको बंदी बनाकर यहां रखा गया है। मदालसा आत्महत्या करके मरने वाली थी लेकिन उन्होंने भगवान की उपासना की और भगवान ने वर दिया और भगवान ने कहा कुबेलाश्व यहां तक आएगा और तुम्हारे साथ विवाह करेगा। और इसलिए इसके साथ विवाह करने का पाताल केतु का कल का मुहूर्त दिया हुआ है शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने कहा कि कल मतलब त्रयोदशी के दिन इसका विवाह, मतलब पाताल केतु का विवाह मदालसा के साथ होगा। और आज आपका आगमन होया है तो आप मदालसा को बचाकर यहां से ले जाइए। कुबेलाश्व वहां पर खड़ा रहा। कुबेलाश्व ने कहा, मैं ऐसे विवाह कैसे कर सकता हूं? मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण की साक्षी चाहिए, अग्नि की साक्षी चाहिए, वैदिक विधि से विवाह होना चाहिए। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए। कुंडला ने कहा, सब व्यवस्था है, आप केवल अपनी तैयारी करिए, आप कहिए कि आप हमको बचाने के लिए आए। बोले ठीक है, जैसी आज्ञा। और कुंडला ने जैसे ही स्मरण किया, उनके जो कुलगुरु थे गंधर्वों के, वो तंबुर नाम के ऋषि थे। वो तंबुर स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हुए और तंबुर ने मदालसा के विवाह उनके साथ कुबेलाश्व के साथ करवाई। विवाह करके कुबेलाश्व मदालसा को लेकर वापस अपने घर आया। इधर पाताल केतु को वो तीर लगा था, इसके कारण थोड़ी देर बाद पाताल केतु मर गया। और कुबेलाश्व जब घर पर पहुंचा तो ऋतुध्वज ने उसका स्वागत किया, पत्नी के साथ उसको आकर देखा और सब बड़े प्रसन्न हुए। मदालसा बहुत सुंदर सती थी, त्रैलोक्य सुंदरी थी और ऐसी सती थी कि पति की आज्ञा का पूरा पालन करती थी। और मदालसा ने अपना जो एक हार था, वो गले की कंठी थी, वो कुबेलाश्व को दी और कुबेलाश्व से कहा, ये कंठी अपने आप अपने पास रखिए और जीवन में कभी इस कंठी को मत। कहीं तबीयत खराब है? हाँ, एक भजन करो। सद्गुरु देव की जय। हो एज मांगो गुरु शरणे जय, भक्ति बिना बिजु नहीं। एज मांगो गुरु शरणे जय, भक्ति बिना बिजु नहीं। हो एज मांगो गुरु शरणे जय, भक्ति बिना बिजु नहीं। हो एज मांगो गुरु शरणे जय, भक्ति बिना बिजु नहीं।
एवं भक्तों ना वशमान है। प्रभु गिरी मूरत की प्रीत जय करे, प्रभु एवं भक्तों ना वशमान है। प्रभु गिरी मूरत की प्रीत जय करे, प्रभु एवं भक्तों ना वशमान है। प्रभु गिरी मूरत की प्रीत जय करे, प्रभु एवं भक्तों ना वशमान है। जे आवे रे जे आवे निमाणा थई थई थई, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं। गुरु बिना जीवन मां ज्योति नहीं, चाले जे सद्गुरु ना चरणों रही। गुरु बिना जीवन मां ज्योति नहीं, चाले जे सद्गुरु ना चरणों रही। गुरु बिना जीवन मां ज्योति नहीं, चाले जे सद्गुरु ना चरणों रही। गुरु बिना जीवन मां ज्योति नहीं, चाले जे सद्गुरु ना चरणों रही। जे आवे सद्गुरु नो थई थई थई, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं। भक्ति जो जीवन मां आवे नहीं, भक्ति जो जीवन मां आवे नहीं, जानो जिंदगानी गई गई गई, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं, तेज मांगो गुरु शरणे जय। भक्ति बिना बिजु नहीं। सद्गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यहाँ आने के बाद वृंदावन में तो भक्ति की ही महिमा है। एक करो भक्ति बिना बिजू नहीं। आप सब भी भक्ति कर रहे हैं इतनी प्रेम से। वृंदावन की भूमि में एक एक जगह पर जाइए आप, कण कण में भक्ति है। यहाँ का एक एक कण भक्तिमय है। इधर आप जाएंगे, अगर आप वृंदावन की परिक्रमा में निकलेंगे, उधर मलुक पीठ है, पास में संकीर्तन आश्रम है। वहीं पर हम एक बार जा रहे थे, निकले वहां से। वहां एक मंदिर का नाम था सेठ जी का मंदिर। हमारे मन में आश्चर्य हुआ, ये सेठ जी का मंदिर क्या होता है। दर्शन करने के लिए गए, उनसे पूछा ये सेठ जी का मंदिर मतलब क्या? भगवान का मंदिर होता है, नृत्य गोपाल का मंदिर, बांके बिहारी का मंदिर, ये सेठ जी का मंदिर कैसे हो सकता है? तब पता चला उस विषय का। कई वर्षों पूर्व राजस्थान जयपुर के आसपास किसी गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे। बहुत बड़ी जमीन थी, इतने बड़े जमींदार थे, सैकड़ों नौकर चाकर उनके यहाँ काम कर रहे थे। सेठ जी जो नौकर होते थे वो शाम को हर रोज उनको पैसा दे देते थे, अपना पैसा ले जाओ घर जाओ। अब रोज शाम को बैठते पैसा लेकर, और जो आए नौकर कितना है कितना, कितना है कितना, कितना, सबको पैसे बांटते रहे, ले जाओ। अब सेठ कुछ काम में लग गए, एक नौकर थोड़ा लेट आया और वो मजदूर लेट आया और सेठ जी से कहा, सेठ मेरी तनख्वाह बाकी है। सेठ का ध्यान नहीं है, सेठ कुछ काम कर रहे थे, फिर उसको देखा, फिर काम में लग गए। उसने कहा, सेठ जी शाम हो गई, मुझे घर जाना है, मेरा घर यहाँ से बहुत 2-4 किलोमीटर दूर। फिर भी सेठ जी कुछ चिंतन में थे। इसने कहा, सेठ जी देर हो रही है।
फिर सेठ जी ने नहीं सुना, तीसरी बार कहा सेठ जी देर हो रही है। अब सेठ जी ने जब सुना तीसरी बार की देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, सेठ जी ने कहा देर हो रही है? बोले हाँ। और सेठ जी को एक झटका लगा दिमाग में, वास्तव में मनुष्य जीवन लेकर आए, इतनी जिंदगी बीत गई, अब देर हो रही है। अगर देर हो रही है तो क्या किया जाए? सेठ जी ने अपना कोट उतारा और जितने पैसे कोट में थे उसको कह दिया ले रख। और सेठ जी वहां से चलकर वृंदावन आए और यहां आकर आजीवन रहे और मंदिर बनाया। तब से उस मंदिर का नाम सेठ जी का मंदिर बन गया। मतलब यहां आने के बाद भक्ति कण कण में विद्यमान है। यहां मथुरा की ओर से एक आश्रम है, पागल बाबा का आश्रम, आपने देखा हो शायद। यहां 40 साल पहले एक संत घूमते थे। जो संत घूम रहे थे, पूरा वृंदावन उनको जज साहब के नाम से पहचानता था। हर कोई आए जज साहब, जज साहब। वो आ रहे होते तो लोग कहते जज साहब आ रहे हैं, जज साहब, जज साहब आ रहे हैं मतलब क्या? फिर उनकी कथा पता चली कि जज साहब क्या है। वो दक्षिण भारत के किसी छोटे से कस्बे में मैजिस्ट्रेट थे, जज थे। वृंदावन में वो घूमते, लेकिन किसी मंदिर की चौखट पर बाहर खड़े रहते, दरवाजे पर, अंदर नहीं जाते थे और बाहर से भगवान को प्रणाम करते थे और कंता नहीं पहनते थे, ज्यादातर एक लंगोटी में रहते थे। दक्षिण भारत में किसी जगह पर वो मैजिस्ट्रेट थे और वो जहां पर मैजिस्ट्रेट थे, जज थे। घटना एक बार ऐसी हुई कि वहां पर एक गांव में कोई एक आदिवासी निषाद जाति का व्यक्ति था और वो निषाद व्यक्ति घर में अपनी बेटी की शादी थी और शादी के लिए पैसे नहीं थे। अब पैसे कहां से लाए? तो वो पैसे लेने के लिए एक शाहूकार के पास, सेठ के पास गया और शाहूकार से कहा मेरी बेटी की शादी है, थोड़े पैसे की आवश्यकता है, आप थोड़ा पैसा दीजिए, सूद समेत ब्याज सहित हम आपको वापस लौटा देंगे। उसने कहा ठीक है, दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए? जो 5, 10, 25 हजार जितने चाहिए, लिखकर स्टैंप पर लिखकर उन्होंने दिया। पैसे दे दिए, वो लेकर चला गया, साक्षियों की सही करवा ली, स्टैंप रख लिया घर में। और स्टैंप रखने के बाद 1-2 साल हुए, शादी भी हो गई, बच्चे बड़े हो गए थे। बेटे से कहा उस निषाद ने कि अब शादी हो गई, हमारे पास अब पैसे भी आए हैं, तू भी अब काम कर रहा है, इतने पैसे हैं उनको लौटाने हैं तो लौटा देते हैं। बेटे ने कहा ठीक है, आप जाइए, लौटा दें। पैसे की व्यवस्था हो गई थी। वो निषाद लेकर गया और ले जा करके सेठ जी को पैसे दिए कि सेठ जी मैंने आपसे उधार लिया था, ये पैसा सूद समेत आप ले लीजिए। सेठ जी ने पैसा ले लिया, स्टैंप निकाला, स्टैंप के अंदर लिखा इतने पैसे थे, इतना सूद था, इतना हुआ टोटल, इतने पैसे आज हमको मिल गए हैं। उसको कहा अंगूठा लगाओ, वो तो बेचारा पड़ा हुआ तो था, उसने अंगूठा लगाया, सेठ ने साइन किया। अब साइन करते करते सेठ के मन में दुर्भाव आया और मन में विचार आया अबे ये तो पड़ा हुआ है नहीं, मैंने क्या लिखा क्या नहीं, इस स्टैंप को रखने देते हैं। उसने स्टैंप को रहने दिया और जो पावती लिखी हुई थी कि ये पैसे वापस मिल गए, वो भी इसके साथ चिपका दिया और दोनों अपनी जिस नोटबुक में एंट्री कर रहे उस पर एंट्री भी कर दी थी कि पैसे वापस मिल गए हैं। ये सब मिलकर उसने वापस रख दिया और उसको कहा थोड़ा पानी लेके आओ ना, वहां पड़ा है पानी पीना है। वो पानी लेकर आया, तब तक उसने कागज बदल दिया और वो पड़ा हुआ तो था नहीं, कागज में क्या लिखा उसको तो पता ही नहीं था। कागज में लो तुम्हारे पैसे वापस मिल गए, उसका कागज। वो बेचारा कागज लेकर घर चला गया। अब कागज में क्या लिखा उसको तो पता ही नहीं। घर जाने के बाद 1-2 साल और बीत गए। अब वो तो भगवान का नाम लेता था, गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, रोज जाए भगवान की पूजा करे, रघुनाथ जी कृपा बनाए रखना, रघुनाथ जी मेरे घर का ख्याल रखना, रघुनाथ जी गांव का, मतलब उसका जीवन ही रघुनाथ बन गया। करते करते एक समय ऐसा है कि उस सेठ ने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया और कोर्ट में मुकदमा डाला कि इस निषाद ने मेरे पास से पैसे लिए थे, वो मुझे वापस लौटाए नहीं है। अब कोर्ट से समन्स निकला, समन्स निकला तो इसको समन्स मिला, उसको पता ही नहीं था, वो बेचारा कोर्ट में गया। जज ने तारीख दी, इस तारीख को आओ, दूसरी तारीख को गया, तीसरी तारीख को गया। जज साहब ने कहा कि भैया तुमने पैसे लिए? हाँ बोले मैंने पैसे लिए थे। फिर क्या हुआ?
बोले मैंने पैसे वापस लौटा दिए। पैसे वापस लौटाए, तुम्हारे पास कोई कागज है? इसके पास तो है कि पैसे तुमको दिए हुए। बोले मेरे पास कोई कागज नहीं है। कागज नहीं है तो ठीक है, तुमने जब पैसे दिए तो और कोई था तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ? और कोई जानता है कि ये पैसे दिए हैं? बोले हाँ। कौन जानता है? तो बोले मेरे रघुनाथ जी जानते हैं। अब उसने कहा रघुनाथ जी जानते हैं, तो जज ने सोचा कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी होगा। उसने कहा ठीक है, अगली तारीख को रघुनाथ जी को बुला लेना। बोले ठीक है। अब वो तो बेचारा चला गया निषाद तो, और जज ने रघुनाथ जी के नाम की समझ निकाल दिया। रघुनाथ जी हाजिर हुए और रघुनाथ जी के नाम का समन्स निकला। वो समन्स लेकर आदमी जो देने गया समन्स, वो उस गांव में पहुंचा। पूरे गांव में घुमा कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है। गांव वालों ने कहा यहां तो कोई रघुनाथ जी है ही। दिन भर घूमता रहा कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। जो गांव से बाहर निकल रहा था, पानी पीने की इच्छा हुई तो गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर था, मंदिर में गया और पुजारी से कहा यार रघुनाथ जी कौन है? पुजारी ने कहा वो सामने बैठे वही रघुनाथ जी। बोले और कोई रघुनाथ जी नहीं है? बोले ना यही रघुनाथ जी है। बोले हाँ। बोले भैया ये कागज ले लो और मुझे साइन करके दे दो। उसने समन्स पकड़ा दिया, साइन करके ले लिया कि भाई रघुनाथ जी को इस तारीख को हाजिर होना है। अब वो समन्स देकर चला गया। बाद में पुजारी ने पढ़ा कि रघुनाथ जी के नाम का कोर्ट का समन्स, ये कैसे हो सकता है? अब लिखा हुआ था कि अमुक निषाद का केस है, अमुक शेठ का केस है और इस केस में आया है समन्स। दूसरे दिन सुबह जब निषाद वहां पर दर्शन करने के लिए आया तो उस पुजारी ने बताया कि भैया तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है? बोले हाँ। तो समन्स निकाला तुम्हारे नाम का? बोले हाँ। इस तारीख को मुदत है। बोले तुमको कैसे पता? बोले ये समन्स आया है। किसके नाम का आया है? वो तो हमको पता नहीं है। अब ये तो बेचारा भला भोला, इतना भोला आदमी तक कुछ पता ही नहीं था उसको। अब पुजारी गया रघुनाथ जी के मंदिर में, भगवान के सामने खड़ा रहा और भगवान के सामने वो समन्स उसके चरणों में रख दिया और भगवान से कहा प्रभु ये बेचारा भोला भाला है, आपके नाम का समन्स निकल गया है, अब आप ही इसकी रक्षा करना। जिस तारीख को कोर्ट में जाना था, पहले दिन वो रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आया कि सुबह मुझे कोर्ट में जाना है, रघुनाथ जी मेरी रक्षा करें। सुबह होते ही वो कोर्ट की ओर चला और पुजारी ने भगवान के नए कपड़े पहने और भगवान को नए कपड़े पहनाकर भगवान से प्रार्थना की रघुनाथ जी इसकी रक्षा करना, ये बेचारा भोला है। अब वो तो चला गया कोर्ट में और कोर्ट में गया और जब कोर्ट में उसकी बारी आई तो पुकार लगाई और पुकार लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो। और रघुनाथ जी कोई थे ही कहां से आए। अब वो अंदर गए, उससे पूछा तुम्हारे रघुनाथ जी आए हैं? बोले आई है, रघुनाथ जी तो हर जगह है, कहां नहीं आए? बोले ठीक है अब तुम्हारा नंबर आएगा, जरा बाहर बैठो। बाहर बैठे, थोड़ी देर बाद उसने आवाज लगाई, जज ने कहा रघुनाथ जी के नाम का पुकार करो और पुकार किया। एक बार, तीन बार रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और जैसे ही तीसरा पुकार हुआ, सर पर पगड़ी बांधकर हाथ में लकड़ी लेकर रघुनाथ जी हाजिर हो गए और अंदर एक बूढ़ा आया और बूढ़ा आकर जज के सामने खड़ा था और जज साहब से कहा कहिए। जज ने कहा आप ही रघुनाथ जी? हाँ। बोले मैं ही रघुनाथ जी। अब सेठ हक्का बक्का रहे, सेठ भी वहां पर बैठे। सेठ ने कहा मैंने तो इस आदमी को जिंदगी में देखा ही नहीं, ये कहां से आया? बोले आप रघुनाथ जी है? बोले हाँ मैं रघुनाथ जी हूं। इस सेठ को जानते हैं? बोले हाँ जानता हूं। और निषाद को जानते हैं? बोले निषाद को भी जानता हूं। तो निषाद ने पैसे लिए? हाँ लिए, मुझे पता है। वापस लौटाए? बोले हाँ वापस लौटाए, वो भी मुझे पता है। तुम हाजिर थे? बोले हाँ मैं हाजिर था। बोले कोई सबूत है तुम्हारे पास, कोई प्रमाण है, तुमको पता है? रघुनाथ जी ने कहा जज साहब इस सेठ को यहीं पर बिठा कर रखिए, आपके यहां से किसी आदमी को, पुलिस वाले को या कोर्ट के कर्मचारी को भेजिए। ये सेठ जहां पर बैठता है उसके सामने अलमारी होती है, इसमें जो बीच वाली अलमारी है उसमें 6 खाने हैं, उसमें जो तीसरे नंबर का खाना है उसमें जो चौथे नंबर की बुक है, इसके 56 के नंबर के पेज पर इसने पैसे जमा किए लिखा हुआ है और कौन सी तारीख को जमा किए हैं ये भी लिखा हुआ है। जज साहब ने कहा सेठ जी बैठिए, आदमी को भेज। आदमी लेकर आया और वो पूरा का पूरा, उनकी बही रहती है, बही पूरी बही उठा कर ले आया और बही में 56 के नंबर पर पेज पर लिखा हुआ था कि इस निषाद के पैसे आज जमा हो गए। अब उन्होंने देखा जज साहब ने, बिल्कुल बात तो सही है,
जज साहब ने कहा ठीक है चलो जाओ, पूरा केस निकाल दिया और उसको भी दंडित किया, सबको भेज दिया, ये सब हो गया, केस का निर्णय भी लिख दिया। अब उस हो जाने के बाद शाम को जब कोर्ट पूरी हुई और वो घर पर गया जज, तब उसका दिमाग घूमने लगा और जज ने कहा कि जीवन में पहला गवाह ऐसा देखा है जो इतनी बारीकी से बताता है कि 3 अलमारी में से बीच की अलमारी में, चौथे नंबर के खाने में, 5वें नंबर की बही में, 56वें नंबर के पेज पर ये लिखा हुआ, ऐसा कोई कैसे बता सकता है? ये हो नहीं सकता। अब जज को पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा गवाह कहां से आया है? मुझे इस गवाह को फिर से बुलाना पड़ेगा। फिर से तो बुलाया कैसे, क्योंकि केस तो खत्म हो चुका था। दूसरे दिन जज साहब सुबह कोर्ट में उन्होंने रजा, आज मैं नहीं आऊंगा, अवकाश में गाड़ी दी और गाड़ी लेकर गांव में पहुंचे, उसी गांव में। और गांव में जाकर सबसे पूछा यहाँ रघुनाथ जी कौन है? अब कोई रघुनाथ जी हो तो मिले। पूरे गांव में घुमा, कोई रघुनाथ जी नहीं। और घूमते घामते वो पुजारी के पास आया, वो जो समझ देने गया था, उससे पूछा तुमने समझ किसको दिया था? बोले मैंने तो यहाँ मंदिर में जो पुजारी उसको दिया था। वो गया पुजारी के पास, आपको समझ मिला था? बोले कहाँ है? बोले वो बड़ा भगवान की जो मूर्ति है उसके आगे ही रखा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। मूर्ति के आगे जाकर जज साहब ने देखा, ये तो मेरी सही वाला समझ है। इसका मतलब क्या समझे? अर्थात भगवान खुद मेरी कोर्ट में आए, मेरे सामने खड़े रहे और गवाह देते रहे, और मैं सामने खड़ा रहकर भी उनको पहचान नहीं पाया। धिक्कार है मेरे जीवन को, अब मुझे जज बनने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई नौकरी करने की आवश्यकता है। रेजिग्नेशन देकर वहां से इस्तीफा देकर चले आए और आजीवन वृंदावन में रहे, और वृंदावन की प्रजा उनको जज साहब के नाम से जानती रही। ये वृंदावन की भूमि है। इस भूमि में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो भी दत्त के चरित्र का विचार कर रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण भी दत्त ही है, वो अलग नहीं है। हम आपको बता रहे थे ऋतुध्वज नाम का जो राजा, उसी का नाम कुबेलाश्व है, उसके पिता शत्रुजित, और ये दोनों, कुबेलाश्व का मदालसा के साथ विवाह हुआ। मदालसा ने एक कंठी कुबेलाश्व को दी, ऋतुध्वज को, ये कंठी अपने पास रखिए, कभी इस कंठी को दूर मत करिएगा। कुबेलाश्व ने कहा ठीक है, ये कंठी हमने अपने पास रखेंगे। समय बीतता गया और थोड़ा समय जाने के बाद एक बार घटना ऐसी हुई, ये जो पाताल केतु राक्षस को इसने मार डाला था, उसका भाई ताल केतु था, और ताल केतु इसका, मेरे भाई को इसने मार डाला है तो मुझे इसका बदला लेना है, इसलिए ताल केतु रूप बदल कर वहां आया। और ताल केतु एक साधु महात्मा का रूप लेकर बाहर रह गया। कुबेलाश्व कहीं बाहर जा रहा था जंगल में, और जहां जंगल में जा रहा था तो उसका आश्रम बीच में आया, और ताल केतु आश्रम बनाकर बैठा। आजकल तो बहुत ताल केतु है, उस समय तो एक ही होगा। वो ताल केतु आश्रम बनाकर बैठा था, और वहीं पर ये राजा निकला, और राजा को प्यास लगी, राजा वहां पर पहुंचे, और कुबेलाश्व जैसे ही ऋतुध्वज अंदर गया, प्रणाम किया, महाराज जी। बोले पानी पीने के लिए आए? बोले हाँ, मैं सब जानता हूँ, आइए बैठिए। अच्छा, आप तो बहुत बड़े महात्मा लग रहे हैं। ठीक है, महात्मा बात, ठीक है, बैठिए, बातचीत करिए, सत्संग करिए। थोड़ा बहुत सत्संग किया। बोले आप कौन है? बोले मैं महाराजा। अच्छा, आप राजा हैं? महाराज, मुझे एक यज्ञ करने की इच्छा है, मेरी इच्छा है यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो, लेकिन मेरे पास धन की कमी है। राजा ने कहा ठीक है, मैं राजा हूं, आप जितना चाहिए धन मांग लीजिए, मैं अपने खजाने से तुम्हारे धन की व्यवस्था कर दूंगा। तालकेतु ने कहा इतना बड़ा धन नहीं चाहिए। बोले फिर? ये आपके गले में जो कंठी है ना, वो मुझे दे दीजिए, इतने से मेरा काम हो जाएगा। उसने कहा इतने में क्या बात है, इतना ही मांगा आपने, लो ये कंठी। और वो मदालसा की दी हुई कंठी ऋतुध्वज ने निकाल कर तालकेतु को दे दी। तालकेतु ने कहा महाराज आप बैठिए, मैं अभी स्नान करके आया। वो कंठी लेकर गया और सामने स्नान करने के बहाने जाकर अदृश्य हो गया, और वहां से सीधा ऋतुध्वज के महल में निकला, और ऋतुध्वज के महल में जाकर ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा के पास पहुंचा, और मदालसा के जाकर कहा कि तुम्हारा पति जंगल में शिकार करने के लिए गया था और वहां मारा गया, और वो मर गया है, और पशुओं ने उसको मारकर खा गए पशु, लेकिन उसकी कंठी मेरे हाथ में आई है और मैंने उसको पहचान लिया, तो ये कंठी लेकर आया, और कंठी उसके हाथ में पकड़ा दी। कंठी थमाई तो मदालसा को विश्वास होगा ये कंठी तो मेरी। इसका मतलब ऋतुध्वज मर गया है, और जैसे ही सुना कि ऋतुध्वज मर गया है, और अपने पति को मरा हुआ जानकर उसी वक्त मदालसा के प्राण छूट गए।
मदालसा मर गई और मदालसा का अग्नि संस्कार भी हो गया। ये सब घटना हो जाने के बाद जब तक तालकेतु वापस नहीं आया तो राजा वहां बैठा रहा, लेकिन तालकेतु आया नहीं। अब समय बहुत हो गया तो राजा ने कहा अब तो घर जाना चाहिए। और जब दूसरे दिन तीसरे दिन राजा घर पर आए और राजा ने देखा कि मदालसा नहीं, पूरी घटना का पता चला तब बहुत अफसोस हुआ और राजा ने कहा अरे धिक्कार है, ऐसा जीवन मदालसा के बिना मुझे नहीं जीना है। ये चले गए। ये है भारत की जननी। अपने बेटों को पालने में उसने उपनिषद पढ़ाए। वो बेटे प्रकट होते ही, पैदा होते ही ऋषि बनकर निकलते हैं। और जब जो चौथे पुत्र की बात आई, मदालसा से कहा तुम नाम रखो, और मदालसा ने कहा इसका नाम अलर्क होगा। और अलर्क शब्द का एक अर्थ होता है पागल कुत्ता। देखिए कैसा नाम उन्होंने पसंद किया है। अलर्क का एक नाम अर्थ होता है पागल कुत्ता, और अल शब्द का एक अर्थ होता है श्रृंगार करना। ये भी एक अर्थ होता है। खैर उसने अलर्क नाम रखा, और अलर्क मदालसा का पुत्र, उसको राजा ने कहा इसको राज्य की शिक्षा दो। बाकी तीनों को तुमने उपनिषद पढ़ाए हैं, तत्त्वमसि की शिक्षा दी है, अयमात्म ब्रह्म की शिक्षा दी है, अहम ब्रह्मास्मि की शिक्षा दी है। अब एक को राजकाज सिखाओ, और उसको राज्य में प्रवीण किया मदालसा ने, और अलर्क राजा बना। और राजा बनकर अलर्क ने राज्य की बहुत धुरा संभाली। पहले उसने मना कर दिया, फिर मदालसा ने कहा तुम दत्त की भक्ति करो। दत्त की भक्ति करी। उसके बाद में अशोक सुंदरी के साथ उसका विवाह हुआ। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं तो घड़ी भी देखता जा रहा हूं, आपको भी देखता जा रहा हूं। बात यह है कि मदालसा ने अलर्क को बहुत अच्छा राजा प्रस्थापित किया। और मदालसा ने कहा जाते जाते कि हर एक को जाना तय, मैं और तुम्हारे पिता यहां से जाते हैं, वन में तप करेंगे, और अंतिम समय में हम वहीं पर हमारा शरीर छोड़ देंगे। लेकिन बेटे तुम चिंता मत करना और शोक भी मत करना, मैं तुम्हें ये ताबीज देकर जाती हूं। और ताबीज दिया, जब कभी संकट आए तो इस ताबीज को देखना। बेटे ने कहा ठीक। मां और बाप दोनों चले गए। इसके बाद इसका शासन चलने लगा, और शासन चलते चलते उसके मन में भी अहंकार आया। ये सत्ता का मद हर एक के मन में आता ही है। छोटी से छोटी बात का अहंकार आता है तो राजा हो उसको क्यों रहा है। और अहंकार आया, और अहंकार के कारण जब वो बदौलत होने लगा, तब उसका दूसरा भाई जो सुबाहु था, सुबाहु के मन में आया इसको सीधा करना चाहिए। सीधा करना हो तो क्या करना चाहिए। वो काशी के राजा के पास पहुंचा और काशी नरेश से कहा आप थोड़ी तैयारी करिए और इसके साथ अलर्क के साथ युद्ध करिए, मैं आपके साथ। अपने ही भाई के विरुद्ध काशीराज को तैयार किया, लेकर आया, युद्ध किया, अलर्क को हराया, और पूरा शासन की धुरा सुबाहु ने ली। और सुबाहु ने कहा काशीराज से कि मैं आपको आधा राज्य दूंगा, ऐसा टक्कर ले आया। अब अलर्क को बड़ा अफसोस हुआ। अलर्क ने कहा मेरा ही भाई ऐसा निकला, मेरे भाई ने मेरे साथ युद्ध किया। लेकिन घटना तो ऐसी थी कि भाई पहले आया, अलर्क को समझाया, और जब अलर्क नहीं माना तब भाई ने ये किया। अब अलर्क ने कहा मैं इतना बड़ा सम्राट था और मेरी ये हालत हुई है, फूट फूट कर रोने लगा। और अलर्क वहां से निकला और दत्त की भक्ति के लिए गया। उसने जाकर ताबीज खोला तो मदालसा ने इसमें लिखा था सत्संग करना, संत की चरणों में जाना और दत्त की भक्ति करना। और इसलिए वो सह्याद्री पर्वत पर गया, दत्त के लिए उसने प्रार्थना की, और दत्त के नाम का संकीर्तन करते करते उपवासी रहा। भगवान वहां पर आए और दत्तात्रेय अलग अलग रूप में दिखने लगे। दत्तात्रेय ने कभी उसको मारा, कभी उसको पीटा, कभी उसको रखा, कभी नहीं रखा, कभी गालियां दी, कभी भगा दिया, लेकिन अलर्क उनके पास बैठा रहा। और जब अलर्क को देखा कि ये सुशिष्य है, तब दत्त ने कहा अलर्क क्या जाए। अलर्क ने कहा प्रभु अब आप प्रकट हो गए हैं तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। पहले मन में था कि मेरा राज्य मुझे वापस मिलना चाहिए, लेकिन अब आपके दर्शन होने के बाद लगता है मुझे वापस इसकी आवश्यकता नहीं। दत्त ने कहा नहीं नहीं बेटे, तुम्हें जाकर शासन तो करना ही है, राज्य तो तुम्हें संभालना ही है, लेकिन बात यह है कि तुम पथभ्रष्ट हो गए थे तो तुमको पथ पर लाना था, तुम जाओ। वापस वहां से वो आया और अपना भाई सुबाहु था, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसने कहा, अलर्क ने कहा मेरी गलती हुई,
मेरा नाम मेरी माँ ने लिखा था अलर्क, और मेरी माँ ने जब अलर्क नाम रखा, अब आज मुझे पता चलता है कि इतने वर्ष तक मैं पागल कुत्ते की भांति भटकता रहा, अब जाकर मुझे ज्ञान हुआ है और मैं आत्मा का श्रृंगार करना चाहता हूँ। मतलब मेरे दोनों ही नाम सार्थक होने चाहिए। मैं पागल कुत्ते की भांति भटका भी, और अब मैं आत्मा के श्रृंगार के लिए जाता हूँ। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, भैया तुम राज्य संभालो। उसने सुबाहु को राज्य दिया। सुबाहु ने कहा मुझे भी राज्य नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे राज्य के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें पथभ्रष्ट से सुपथ पर लाने के लिए आया था। अब काशी नरेश को विस्मय हुआ। काशी के राजा ने कहा ये तो मेरे पास आया था चढ़ाने के लिए और कहता था कि मेरे भाई से युद्ध करो, अब तो ये दोनों एक हो गए। दोनों ने कहा काशी नरेश कि आप राज्य करिए, हमें एक को भी राज्य नहीं चाहिए। काशी नरेश ने कहा मुझे भी राज्य नहीं चाहिए। ये होती है दत्त भक्ति, और दत्त भक्ति का ये परिणाम आया कि आजीवन प्रजा को सुखी करके अंतिम समय में दत्त भक्ति करता हुआ अलर्क भी भगवत भक्ति को प्राप्त हुआ। उसने मुक्ति की प्राप्ति की और उसने ये साबित किया शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम 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 पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम धन्योहम धन्योहम धर्म स्वरूपोहम धन्योहम धन्योहम धर्म स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अभी तो बहुत सारी कथाएं बाकी है दत्त चरित्र की। वैसे दत्त चरित्र का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में जो कथाएं आई है, क्योंकि आपने वो दत्त बाबा ने आप सब बोलते ही है ना, बोध्या यदुने परशुराम साध्य देव प्रहलाद कथाम। यदु की कथा है, परशुराम की तो आ गई, अभी यदु की कथा है। दत्तात्रेय के 24 गुरु, 24 गुरुओं की कथा यदु के संवाद में ही है, उसमें आएगी। પછી दौड़ो आयु सुतने काम, आयु राजा की कथा आएगी, आयु के पुत्र की कथा आएगी, नहुष की कथा आएगी, ये सब कथाएं उसमें आएगी। और प्रहलाद को जो उपदेश किया वो भी कथा आएगी। तो कौन सी कथा कब लेंगे भगवान ही जाने। दत्त की जितनी इच्छा होगी उतना हम आगे बढ़ेंगे। अशोक भाई 2 बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि घड़ी देखो घड़ी देखो घड़ी। गोविंद मुनियति वर श्री शंकर वत्स कुर्मवार नारायण आरती ओम शिव नारायण नृसिंह वामन भृगुना